Hello students, I hope all of you are fine. Today we will discuss one of the most important topic of commercial bank, that is money creation or credit creation by commercial bank. Okay, in order to know how money is created by commercial bank, we need to take two assumptions, and the assumptions are all banks are one unit. इसका मतलब है कि सब बैंक एक होना चाहिए, जितना भी कमर्शियल बैंक है, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, सब बैंक एक ही होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ट्रांजैक्शंस आर बैंक। इसका मतलब है जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब बैंक के थ्रू से होना पड़ेगा। हम ये दो एग्जाम्पल मान के चलेंगे मनी क्रिएशन करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें याद रखना है कि एक टर्म है CRR, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। अभी कैश रिजर्व रेशियो क्या है? आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व, व्हिच इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। दिस मीन्स कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन जितना भी डिपॉजिट होगा उसका एक हिस्सा अपने बैंक पे रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स वो लोन या कुछ दूसरा काम में दे सकता है, पर इम्पोर्टेंट है कि एक हिस्सा वो अपने पास ही रखे। और ये कितना हिस्सा अपने पास रखेगा वो डिटरमाइन करता है या फिक्स करता है सेंट्रल बैंक, और इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, so we will learn how commercial bank creates money supply, okay, with the help of an example. So before पहले हमें एग्जाम्पल लेने से पहले वो दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दैट इज ऑल बैंक्स आर वन यूनिट एंड ऑल ट्रांजैक्शन आर बैंक, मतलब सब ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू से होना पड़ेगा। सो हम लोग एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, दैट इज बैंक कैन लैंड मोर देन व्हाट इज लैंड टू देम। इसका मतलब है कि बैंक में हम लोग जितना डिपॉजिट करते हैं वो उससे कई गुना दूसरों को लैंड कर सकता है, मतलब लोन में दे सकता है। सो वो स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हम ये एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। ठीक है। सो बैंक पे तुम्हारा पहला डिपॉजिट दैट इज इनिशियल डिपॉजिट था 1000 और CRR है 20%। इसका मतलब है कि 1000 का 20% कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट फेज में क्या होगा? सो इट विल बी 200। यहाँ पर फर्स्ट फेज में क्या होगा? फर्स्ट फेज में होगा तुम्हारा पहला डिपॉजिट था 1000। ठीक है। और वो कितना अपने पास रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक? दैट विल बी 200, दैट इज 20% ऑफ 1000। सो सब्ट्रैक्टिंग दिस देन लोन विल बी 800। सो 800 क्या करेगा वो कमर्शियल बैंक? वो किसी दूसरे इंसान को दे देगा। ठीक है। और हमने ऑलरेडी देखा कि एजेंशन में जितना भी लोग पैसा लेंगे सब क्या होगा, वो बैंक के थ्रू से तुम्हारा ट्रांजैक्शन होगा। सो जो दूसरा इंसान लोन लेगा 800, वो क्या करेगा? वो भी बैंक के थ्रू से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट फेज में तुम्हारा क्या होगा? जो 800 होगा वो भी डिपॉजिट में होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल पे देखा कि ऑल ट्रांजैक्शन विल बी थ्रू बैंक। ओके। सो सेकेंड फेज में क्या होगा तुम्हारा? 800 इंटू 20% ऑफ 800 160। सो तब वो कमर्शियल में कितना रखेगा? 160, और बाकी रिमेनिंग क्या कर देगा? वो लैंड कर देगा। ठीक है। दैट इज 640। सो अगेन फिर से कमर्शियल बैंक वो 640 को अपने पास से वो दूसरों को दे देगा, दैट इज ही विल लैंड आउट अगेन। देन अगेन थर्ड फेज विल स्टार्ट। So in third phase it will be
deposit 128. So remaining will be 500. So ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा एंड ये कब एंड होगा? तो ये प्रोसेस तब एंड होगा जब टोटल डिपॉजिट तुम्हारा 5000 वो क्रिएट कर लेगा, ठीक है। और ये 5000 कैसे क्रिएट करेगा? ये विद द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर। विद द हेल्प ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। सो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है तुम्हारा 1/CRR। तुम्हारा CRR कितना था? 20% था, ठीक है। 1/20%, दिस मीन्स 100/20। सो वो इनिशियल डिपॉजिट से वो कितना टाइम्स क्रिएट करेगा? 5 टाइम्स, दैट इज 5000, ठीक है। और यहाँ पर टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे हम लोग? जब so 5 into 1000, that is money multiplier into initial deposit, okay? It will be 5000. So total deposit will be 5000 and total लोन कितना देगा वो? एक यहाँ पर अब हम ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे कि बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम। सो यहाँ पर कितना डिपॉजिट होता है? सिर्फ 1000 डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अब बैंक कितना लोन दे रहा है? 4000 तक वो लोन दे रहा है, ठीक है। और कितना क्रिएट किया? 5000। सो ये स्टेटमेंट प्रूफ होता है कि बैंक को सिर्फ 1000 मतलब डिपॉजिट हुआ था, पर वो अभी लैंड कर रहा है 4000, उससे 3 गुना ज़्यादा वो तुम्हारा लैंड करने में सक्षम है। सो यही है तुम्हारा मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर कमर्शियल बैंक। In next class, I will discuss about central bank and how money is controlled. Okay, when there is oversupply or less supply, it should be controlled, and it will be controlled by central bank. So in next class, we will discuss that. And thank you.